2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 सीटें ऐसी थीं जहां आजसू और भाजपा के वोटों का योग महागठबंधन के प्रत्याशियों से अधिक था, लेकिन दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और हार गईं। इस पर हम विस्तृत बात तो पहले ही कर चुके हैं, आपको उन सभी 13 सीटों के बारे में बता चुके हैं जहां आजसू और भाजपा के अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को हुआ था। इस बार भाजपा और आजसू के साथ लड़ने पर क्या भाजपा सत्ता के करीब आ पाएगी? आजसू को मिले 9 सीटों में से कितनी सीटें वे जीत पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या हो सकता है एनडीए का आंकड़ा और आजसू को कितनी सीटों पर मिल सकती है जीत? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का ढूंढेंगे जवाब और उन सभी सीटों का करेंगे विश्लेषण जो इस बार एनडीए में आजसू के पास रहने वाली है। हमने इस संदर्भ में 3 सीटों का विश्लेषण पहले ही कर दिया है। आप चाहें तो हमारे सियासी कहानियां के सेगमेंट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मौजूद है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण और बताते हैं आपको कि कैसे इस बार भाजपा की सरकार के लिए जरूरी है आजसू का कम से कम 6 सीटों पर पताका लहराना। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। देखिए, हमने आपको बताया था कि झारखंड में भाजपा और आजसू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात लगभग तय हो चली है। आजसू को कम से कम 9 सीटें देने के लिए भाजपा तैयार है। कुछ और सीटों पर बात अभी चल ही रही है। संभव है कि एक और सीट आजसू को मिल सकती है। ये सीटें हैं, कुल मिलाकर ये सीटें हैं सिल्ली, डुमरी, गोमिया, लोहरदगा, मांडू, पाकुड़, रामगढ़, जुगसलाई और सिमरिया। इन 9 में से 3 सीटों पर यानी कि सिल्ली, डुमरी और गोमिया पर हम बात कर चुके हैं। लगभग 56,000 लोग इस वीडियो को देख भी चुके हैं। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं आजसू के लिए बहुत ही अहम माने जाने वाली सीट कौन सी? रामगढ़ विधानसभा सीट। 2019 तक के बाद जितने भी उपचुनाव हुए उनमें से केवल एक सीट एनडीए जीतने में कामयाब रही थी और वह सीट एकमात्र सीट थी रामगढ़। इस लिहाज से रामगढ़ अन्य सीटों के मुकाबले आजसू के लिए मजबूत प्रतीत होती है। लेकिन आंकड़े और इतिहास क्या कहते हैं? आंकड़े आजसू के पक्ष में हैं। यहां से 2005, 2009 और 2014 लगातार आजसू जीतती रही है। 2019 में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी की जीत हुई थी, लेकिन 23 के उपचुनाव में फिर से आजसू ने यहां से ठीक ठाक अंतर से चुनाव में जीत हासिल की, बड़ी जीत हासिल की। एक और बात जिस पर गौर किया जाना बेहद जरूरी है वो है कि यहां से आजसू का मार्जिन हमेशा बहुत अधिक रहा है। मसलन रामगढ़ सीट पर 2005 में लगभग 25,000 वोट से, 2009 में लगभग 25,000 वोट से, 2014 में 53,000 वोट से और 2023 के उपचुनाव में भी हार जीत का फासला 23,000 के करीब था। आजसू बड़े मार्जिन में यहां से चुनाव जीतती रही है। विधानसभा में आंकड़े संकेत देते हैं कि यहां पार्टी की पकड़ मजबूत है। दूसरी तरफ कांग्रेस यहां से सिर्फ एक बार चुनाव जीती है, वो भी सिर्फ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए भी नहीं। रामगढ़ की डेमोग्राफी भी आजसू के पक्ष में है। कुड़मी बहुत क्षेत्र है, 26% से अधिक उनकी संख्या इस सीट पर है। इसके अलावा यहां यानी कि रामगढ़ में आदिवासी 19%, दलित 8% और मुसलमान यानी अल्पसंख्यक 16% है। भाजपा के साथ होने से बड़ी संख्या में अन्य वोटर भी आजसू के साथ होंगे। मुश्किल सिर्फ है कि अगर जयराम महतो यहां कोई प्रभावी कैंडिडेट देते हैं तो वे आजसू के कुड़मी वोट बैंक में सेंध लगाकर थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर यह नुकसान बहुत बड़ा नहीं है तो आजसू के लिए रामगढ़ एक आसान सीट हो सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बढ़ते हैं रामगढ़ के बाद दूसरी सीट पर। सीट कौन सी सीट है? जुगसलाई। जुगसलाई सीट के आंकड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू दोनों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। सन 2000 और 2005 में जुगसलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती। 2009 और 2014 में जुगसलाई सीट पर आजसू और फिर 2019 में यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई। इस तरह से ये आंकड़े लगभग बराबर के हैं। लेकिन यह देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में रामचंद्र सहिस की तीसरी बार जीतने में बाधा थी एनडीए में बिखराव यानी भाजपा और आजसू का अलग चुनाव लड़ना। भाजपा के मोचीराम बावरी को इस सीट से यानी जुगसलाई सीट से 66,000 और आजसू के रामचंद्र सहिस को यहां से 46,000 से अधिक वोट आए थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मंगल कालिंदी को मात्र 88,000 वोट मिले थे।
जेवीएम के रामचंद्र पासवान को 3000 वोट मिले थे। इस 3000 वोट को भी आप आजसू में आज गिनकर चल सकते हैं। अब जुगसराय विधानसभा की सीट पर सबसे बड़ी राहत की बात आजसू के लिए यह है कि यहाँ जयराम या किसी अन्य कुर्मी नेता का प्रभाव उस तरीके का नहीं है, यानी उनका सीधा लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। किसका? आजसू का। यानी आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच ही जुगसराय सीट पर मुकाबला बरियार होगा। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक की। देखिए, डेमोग्राफिक आंकड़े बताते हैं कि जुगसराय में महतो 14% है, सिंह टाइटल वाले 12% है और मुस्लिम सिर्फ 9% है। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अच्छी बात है वो है 30% आदिवासी वोटर। यहीं से काम बनता भी है और बिगड़ता भी है। इसी के दम पर यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार चुनाव जीत चुकी है। महतो और सवर्णों की कुल संख्या मिलाकर भी आदिवासी आबादी से कम है। ऐसे में आजसू के लिए जुगसराय सीट आसान नहीं होगी, मुकाबला नेक टू नेक होगा। अब देखिए, रामगढ़ और जुगसराय के बाद तीसरी सीट पर भी चलिए। सीट कौन सी? लोहरदगा। लोहरदगा में आजसू का मुकाबला कांग्रेस के साथ होने जा रहा है। कांग्रेस यहां 3 बार से जीती आई है, 2 बार आजसू और 1 बार भाजपा ने भी यहां से जीत दर्ज की है। फिलहाल लोहरदगा से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कांग्रेस के विधायक हैं, बड़े कद के नेता हैं। लेकिन लोहरदगा में कांग्रेस की आपसी कलह उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। लोहरदगा से किसे टिकट मिलना चाहिए, इस बात को लेकर कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग गठजोड़ बनकर तैयार है। उहापोह की स्थिति है। छोटी मोटी झड़प की भी सूचना लगातार लोहरदगा से मिल रही है। हालांकि लोहरदगा कांग्रेस के लिए एक मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ सिर्फ उरांव समुदाय की आबादी 32% है। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। आदिवासियों की कुल आबादी लोहरदगा सीट पर 54% के आसपास बताई जाती है। एसटी सीट है तो जाहिर है कि आजसू भी यहाँ किसी आदिवासी को ही खड़ा करेगी। संभावना है कि वह उरांव जनजाति से होगा। कौन? जो प्रत्याशी होगा आजसू का। पिछली बार रामेश्वर उरांव ने भाजपा की टिकट पर लड़े सुखदेव भगत को 30,000 वोटों से हराया था। आजसू के नीरू शांति भगत को 40,000 के करीब वोट आए थे। दोनों का साथ रामेश्वर उरांव को परेशान कर सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि यहाँ आजसू के लिए किसी तरह का प्लस पॉइंट है। देखिए, अब बढ़ते हैं चौथी सीट की तरफ। सीट है बहुत जबरदस्त सीट है। सीट है मांडू। मांडू आजसू के लिए एक महत्वाकांक्षी सीट है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक मांडू से आजसू कभी जीत नहीं पाई। 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 बार भाजपा यहां से जीती। पिछली बार भाजपा की टिकट से लड़कर जीते जेपी भाई पटेल अब कांग्रेस के हो चले हैं, इसलिए इस सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता कि यहां से आजसू झामुमो खिलाफ चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन इस बात से इनकार तो कतई भी नहीं किया जा सकता कि यहां से जेपी पटेल का जनाधार तो बहुत मजबूत दिखता है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब भी जीते इस सीट से, भाजपा में रहे तब भी जीते इस सीट से। 3 बार के विधायक हैं जेपी पटेल और इस बार वे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावनाएं बेहद अधिक है। लेकिन पिछली बार भाजपा के जेपी पटेल से सिर्फ 2000 वोट कमाए थे आजसू के निर्मल महतो को। झामुमो यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी थी पिछले चुनाव में, लेकिन यह जेपी पटेल का व्यक्तित्व प्रभाव माना जाता है इस सीट पर कि वे बाकी अन्य प्रत्याशियों को पीछे ढकेल देते हैं। देखिए, एक बात मांडू को लेकर पहले ही बता देना चाहता हूं कि मांडू सीट पर इस बार मुकाबला बड़े ही झन्नाटेदार होने वाला है। कहीं से इसलिए क्योंकि भाजपा से हाल ही में कांग्रेस में पलायन कराए जेपी पटेल लगातार लॉबिंग कर रहे हैं और वे क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, तो वे कांग्रेस की तरफ से दावेदार क्या प्रबल प्रत्याशी भी हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं हैं। और मांडू सीट पर इस बार आजसू मन बना चुकी है। आजसू से ज्यादा तो उनके दावेदार जो संभवतः संभावित प्रत्याशी होंगे तिवारी महतो, वो मन बना चुके हैं कि इस बार यहाँ पटकनी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन को देनी। देखिए, तिवारी महतो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, क्योंकि वो हर प्रत्याशियों पे पीछे यानी आजसू के हर प्रत्याशियों के पीछे मेहनत कर चुके हैं। डुमरी उपचुनाव हो तो उनका वहां प्रेजेंस था, रामगढ़ में उनका वहां प्रेजेंस रहता है विपक्षी प्रत्याशी को हराने के लिए। तो चुनाव लड़ने का अच्छा खासा अनुभव उनके पास है, बशर्ते वो अपने चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस लेकर आ पाते हैं, किस तरह का रिजल्ट लेकर आ पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। पर मांडू से आजसू की तरफ से जो प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी तय हैं, तिवारी महतो। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। मांडू के बाद जो सीट है वो सीट है पाकुड़। पाकुड़ सीट भी इस बार आजसू के खाते में जा रही है, लेकिन यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। झारखंड अलग होने के बाद से अब तक यहाँ सिर्फ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई है। आजसू या भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुल सका है, अंतर हमेशा बड़ा रहा है। पाकुड़ को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पाकुड़ की विधानसभा सीट पर भाजपा
दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं है। यहाँ हर चुनाव में स्थितियां यह होती है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के खेमे में चला जाता है। यहाँ भाजपा कभी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सकी। आजसू तो पहली बार 2019 में ही यहाँ चुनाव लड़ी थी और 39,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस के आलमगीर आलम को 1,28,000 वोट आए थे। हालांकि आलमगीर आलम के जेल में रहने के कारण कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। पाकुड़ में मुस्लिम वोटर लगभग 60% हैं, तो इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है टिकट बंटवारे में। इसके अलावा आदिवासी 11% इस सीट पर हैं। इस तरह सिर्फ मुस्लिम वोटरों का यहाँ दबदबा है पाकुड़ में, यही यहाँ निर्णायक होते हैं। तो तय होगा इस बार कि आलमगीर आलम के जेल में रहने से इस बार कांग्रेस किसे टिकट देगी। क्या आलमगीर आलम ही जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे? अगर रहते हैं तो फिर स्थितियां क्या हो सकती हैं, वो भी तब जहां उनके समाज की आबादी सबसे ज्यादा उस सीट पर है तब। तो रिजल्ट का अनुमान पाकुड़ जैसी सीट पर क्या ही लगाना, लगभग रिजल्ट आउट होता है, लेकिन राजनीति है तो परिस्थितियां कभी भी पलट सकती हैं। हम बढ़ते हैं पाकुड़ के बाद एक आखिरी और एक अंतिम सीट पर, यानी कि 9वीं सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। सिमरिया। सिमरिया से आज तक आजसू कभी चुनाव जीत नहीं पाई है, बल्कि भाजपा ही यहां से 2 बार चुनाव जीती। यहां भी पहली बार 2019 में ही आजसू ने अपना प्रत्याशी दिया था, इसके पहले का कोई इतिहास नहीं। ऐसे में यह सीट वास्तव में भाजपा की थी, लेकिन गठबंधन के तहत आजसू के हिस्से आई है। पाकुड़ के साथ साथ सिमरिया में भी आजसू को भाजपा के वोट बैंक की जरूरत दोस्तों पड़ेगी। यही कहानी इंडिया गठबंधन के साथ है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस में से किसी ने आज तक जीत दर्ज नहीं की। 2019 में यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इस बार भी यह सीट उनके ही पास रहने वाली है। 2019 में कांग्रेस यहाँ चौथे नंबर की पार्टी रही थी, कहाँ? सिमरिया में। ऐसे में आजसू के लिए सिमरिया एक आसान जमीन तो लगती है, लेकिन भाजपा के वोटरों के दम पर ही वे यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। सिमरिया में वोटरों की आबादी बहुत ही मिक्स्ड है। मुस्लिम 12%, भुइयां 11%, यादव 9%, साव 8.5%, सिंह 5.5% के आसपास, महतो 6.5 से 6.8% के आसपास और गंजू 6% के आसपास है। किसी की भी आबादी प्रभावी यहाँ नहीं है, यानी कि मामला एकदम टसल होगा, बरियार टसल होगा इस बार। दर्शकों, 2 वीडियो के माध्यम से हमने आपको आजसू की सभी 9 सीटों पर क्या स्थितियां हो सकती हैं, या तो हमने आपको बता दिया। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो सभी लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इन दोनों वीडियो को आप बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आज से कुछ दिनों पहले जब हम गुड्डा की जनमत यात्रा कर रहे थे, तब हमने बिल्कुल ग्राउंड पर ही खड़े रहकर 3 सीटों पर विश्लेषण किया था। डुमरी, गोमिया, तो डुमरी का हमने जिक्र किया था, गोमिया का जिक्र किया था और सिल्ली का जिक्र किया था। ये तीनों सीटें जा रही हैं। बाकी 9 में से 3 सीट के बाद जो सीटें बच गई, आज हमने उन सीटों का विश्लेषण किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए आपके राजनीतिक जानकारी को और बेहतर कर रही है, आपको लगता है कि आपको और न्यूनतम जानकारी, नवीनतम जानकारी द फोर्थ पिलर के माध्यम से मिल रही है, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी जरूर करें। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और नीरज। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानी सीजन 2। शुक्रिया।